हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और लर्निंग विद सीएचओ सेशन। वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम एटीपी डैट मीन्स एडवांस टूर प्लान क्या होता है, इसे हम कैसे बनाते हैं और इसे क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। एडवांस टूर प्लान का मीनिंग ये होता है कि आपको अपने हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उसको 1 मंथ पहले ही उसका वर्क एजेंडा को बनाना होता है कि आपको कब कब ओपीडी देखना है, कौन कौन से डे में आपको फील्ड विजिट या फिर सेक्टर मीटिंग में जाना है। उसका एक एजेंडा पहले से ही आपको बना लेना है। अगर आप इस टाइप का एजेंडा पहले से बना लेंगे तो आप अपने वर्क का जो प्लानिंग है वो अप्रोप्रिएट कर पाएंगे और अपने वर्क को भी अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपका इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं हर एक क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से इससे रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेन करूंगी जिससे आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट को इजीली बना पाएंगे और असेसमेंट के टाइम जब आपसे इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के बारे में पूछा जाएगा तो आप इजीली उसका एक्सप्लेन भी कर पाए, वरना कॉपी पेस्ट के चक्कर में असेसमेंट टाइम हर चीज़ ब्लंडर ही हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एडवांस टूर प्लान कैसे क्या होता है और हम उसको कैसे बनाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एडवांस टूर प्लान डैट मीन्स एटीपी का रिकॉर्ड का ये फॉर्मेट दिया हुआ है। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ अपना बेसिक डिटेल डालना होगा और इसका इस तरीके से कॉलम होता है। सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट दिया हुआ है। आपको एवरी मंथ के अकॉर्डिंग पूरा डेट यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग आपको एटीपी प्लानिंग करना है। सेकेंड कॉलम पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ से दैट मीन्स फ्रॉम, कहाँ से आप ये जो भी एडवांस टूर प्लान है उसको आपको बनाना है। तो इस वाले कॉलम में आपका पूरा आपका जो हॉस्पिटल का जो नेम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर वो यहाँ पे रहेगा। आपको अपने जो एटीपी प्लानिंग है वो आपके हॉस्पिटल से स्टार्ट करना है। आप कोई भी पर्टिकुलर डे का अगर प्लानिंग करते हैं तो वो आपके हॉस्पिटल से ही स्टार्ट होगा और कहाँ तक आप हॉस्पिटल के बाद अगर और कहीं जाने का अगर प्लानिंग किए हैं, अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आप ओपीडी में ही रहकर अगर काम करना है उस पर्टिकुलर डे में, तो कहाँ से में भी आपके हॉस्पिटल का नेम रहेगा और कहाँ तक वाले में भी आपके हॉस्पिटल का नेम ही रहेगा। और किलोमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो थर्ड कॉलम पे दिया हुआ है दूरी, तो यहाँ पे किलोमीटर में वो 0 आ जाएगा क्योंकि आप अपने हॉस्पिटल से और कहीं दूसरी जगह पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये 0 आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉलम आपको दिख रहा है दौरा का उद्देश्य या फिर जो भी आप विजिट कर रहे हैं, जो प्लानिंग आपका टूर प्लान का जो आप बनाए हैं पर्पस। तो अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ओपीडी में ही है, तो उस पर्पस में आपका ये ओपीडी वर्क रहेगा। और अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब जैसे आप प्लानिंग किए हैं और उस पर्टिकुलर मंथ में अगर कोई भी हॉलीडेज है या फिर संडे है, जैसे आप 1 तारीख वाले डेट में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जो दूरी है आपका, जो संडे वाला डे रहेगा या फिर कोई हॉलीडे वाला डे रहेगा, उसमें आपको यहाँ पे पर्पस में आपको हेडक्वार्टर डालना है, क्योंकि कोई भी हॉलीडे है तो उसको आपको हेडक्वार्टर में रहना है। और भले ही हेडक्वार्टर आप अपने जो आपके लिए जो हेडक्वार्टर पर्टिकुलर बना हुआ है, अगर आप वहाँ नहीं भी रह रहे हैं तो आप 8 किलोमीटर के दायरे में तो रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो पर्पस है वहाँ पे ये हेडक्वार्टर आएगा। और कहाँ से कहाँ तक वाले में आप दोनों में ही आपके हॉस्पिटल का यहाँ पे नेम आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर डे में आप कुछ प्लानिंग किए हैं अपने ओपीडी के अलावा और आपको कुछ अदर वर्क के लिए जाना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 तारीख वाले डे में देख सकते हैं, यहाँ पे आपने प्लानिंग किया था कि आप फील्ड विजिट करेंगे। तो यहाँ पे आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर से कहाँ तक डालना है, आप कहाँ डाले हैं फील्ड विजिट। आप जो भी फील्ड विजिट पे जा रहे हैं कितनी दूरी से जा रहे हैं, जो आपके हॉस्पिटल से जो दूरी है उसको देखना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1 किलोमीटर। नेक्स्ट आपको आप किस पर्पस से जा रहे हैं उसको भी यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है, जो यहाँ पे एडीडी फॉलोअप दिया हुआ है। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए सेक्टर मीटिंग में जा रहे हैं या फिर और किसी काम से जा रहे हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेज में यहाँ पे दिया हुआ है
कि आप कुछ एक अपनी हॉस्पिटल के एक अदर जो पारा है वहाँ विजिट करने के लिए गए हैं, जिसका एरिया क्या है 2 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। और आप किस वर्क से गए हैं, आपने प्लस तो ओपीडी का काम किया, प्लस आप पैलेटिव केयर विजिट के लिए गए थे, है ना। सेम वैसे ही आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इधर दिया हुआ है, आप अपने हॉस्पिटल से अपने हॉस्पिटल के ही नियरेस्ट एक पारा में जो वहाँ पे उरांव पारा दिया हुआ है जो 0.5 किलोमीटर की दूरी में है, और आप वहाँ किस लिए गए, एचबीएनसी विजिट के लिए गए। तो ये प्लानिंग आपको 1 मंथ पहले ही करके रखना है। तो ये सब का प्लानिंग आपको कैसे पता चलेगा, आपके पास एचबीएनसी का जो रिकॉर्ड बना होता है, आपको पता होता है कौन से डे में किसका किसका विजिट होना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका प्लानिंग कर सकते हैं। वीएचएसएनडी का आपको पहले से ही पता रहता है, उसका माइक्रो प्लान पहले से पता रहता है कि आपके यहाँ कब कब कौन कौन से विलेज में वीएचएसएनडी होने वाला है। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको वीएचएसएनडी साइट पे जाना है, तो आप इसको प्लानिंग में डाल सकते हैं। ये जो एडवांस टूर प्लान होता है, आपको एडवांस में ही 1 महीने पहले का बना के रखना होता है। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या अगर हमने पहले से ही प्लानिंग किया और प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका वर्क नहीं हुआ, इन केस मान लीजिए अगर आपका कुछ आपने सीएल ले लिया, छुट्टी ले लिया, या फिर आपका किसी वर्क से या फिर कहीं और जाना पड़ा, आपका ट्रेनिंग ही हो गया कहीं और जगह पे, तो उस टाइम आपको क्या करना है। तो उस टाइम आपको यहाँ पे ये जो रिमार्क वाला कॉलम दिया हुआ है, इस वाले कॉलम में आप पर्टिकुलर डेज में जो भी आपका चेंजेस हुआ है, आप यहाँ पे रिमार्क में उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपने सीएल लिया है तो कौन कौन से डे में सीएल लिया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप पर्टिकुलर डे में कुछ सीएल लिए हैं तो आप बाद में, मंथ के बाद में, उस जो आपने ये फॉर्मेट बना चुका है उसके बाद में, जब अगर आप किसी पर्टिकुलर डे में अगर सीएल लिए हैं, तो यहाँ पे स्पेशल नोट करके आप यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से डे में सीएल लिया हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लास्ट में अपना जो भी सील साइन है वो यहाँ पे लगाना होता है। जो एटीपी का जो प्लानिंग आपको करके रखना है, एडवांस टूर प्लान का आपको पहले से ही रिकॉर्ड बना करके एडवांस में रखना है। ये सिर्फ सीएचओ के लिए ही नहीं है, बल्कि आपके हॉस्पिटल के अंडर में जितने भी स्टाफ आते हैं सभी को आपको एडवांस टूर प्लान बना करके सेपरेट रखना होता है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक सीएचओ का बना हुआ है। सेम ऐसे ही आपके एसडब्ल्यूसी में जितने भी स्टाफ आते हैं, चाहे वो आरएचओ मेल हो, आरएचओ फीमेल हो या फिर सेकेंड एएनएम हो, सभी का इस तरीके से एडवांस टूर प्लान बना होना चाहिए। और आप उसको पर्टिकुलर सेपरेट फाइल में रिकॉर्ड को सेव करके रखेंगे, और जब भी नीड हो, अगर कोई आपसे असेसमेंट के टाइम पूछता है तो आप उसको दिखा सकें। आप इसको चाहें तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीके से इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एडवांस टूर प्लान का जो ब्लैंक फॉर्मेट है वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ, ईजिली आपको वहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू।